नमस्कार, एस्पायर इन्फोकॉप के एस्पायर आईपीटीवी में आप सबका स्वागत है। हम मशहूर चांदनी चौक के टाउन हॉल के पीछे घंटा घर के ठीक सामने खड़े हैं। हमारे ठीक दाहिने तरफ घंटा घर दिख रहा है और हमारे बाईं ओर नई सड़क आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। नई सड़क सीधे जा रही है। यहाँ ज्ञान को खरीदने के लिए लोग आते हैं, मतलब पुस्तक खरीदने के लिए बाजार मशहूर है और अब पुस्तक के साथ साथ कपड़े की भी खरीदारी होती है। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं ये देखने के लिए कि चांदनी चौक कैसा है और यहाँ कौन कौन सी चीज सस्ती मिल सकती है। खरीदारी करते हैं और फिर अपने अपने इलाके चले जाते हैं। बहुत तंग गलियां हैं चांदनी चौक की, लेकिन लोग यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहते। गालिब इसीलिए कहते थे कि दिल्ली में रहेंगे खावेंगे क्या, कौन जाए गालिब दिल्ली की तंग गलियों को छोड़ के। अब हम आपको लोगों से बारी बारी से पूछेंगे। कुछ रिक्शे वाले हैं जो यहाँ रिक्शा चलाते हैं। जनाब, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार, कहाँ रहते हो आप? कैलाश नगर में। कैलाश नगर में रहते हो आप? अच्छा, कितना कमा लेते हो एक दिन में? 400-500 रुपए। 400-500 रुपए। आप वोट करते हो? वोटिंग करते हो? वोट करोगे इस बार? इलेक्शन में वोट करोगे इस बार? हमारा वो ही नहीं है तो क्या। आपका आई कार्ड नहीं बना हुआ है? वोटर कार्ड नहीं बना हुआ? तो आप वोट नहीं करते हो? पिछले लोग विधानसभा चुनाव में वोट नहीं किया था आपने? नहीं किया था। चलिए, के पास वोटर आईडी ही नहीं है तो ये वोट क्या करेंगे? आपका शुभ नाम क्या? सनुज पांडे। सनुज पांडे। सनुज पांडे। सनुज, आप चांदनी चौक के रहने वाले हो? नहीं जी। कहाँ के रहने वाले? लोनी के। लोनी के? हाँ जी। यहाँ किस काम से आए हो चांदनी चौक? मैं काम करता हूँ चांदनी चौक में। चांदनी चौक में काम करते हो? हाँ जी। इस बार चांदनी चौक में कौन कौन से उम्मीदवार हैं लोकसभा के? आपको नाम याद है? जी नहीं। किसी को नहीं जानते हो? नहीं जी। कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस जी मेरे को ये पता है, मोदी ने कहा मोदी जीतेगा। मोदी पता है आपको? हाँ जी। कांग्रेस का नेता कौन है यहाँ का ये मालूम नहीं है? नहीं। लेकिन मोदी मालूम है? हाँ जी। मोदी किस पार्टी के हैं? कमल के। कमल के हैं? हाँ जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, भारत विकास कर रहा है, ये चांदनी चौक में काम करते हैं, इनको पार्टी पता नहीं है लेकिन मोदी जी के नाम पता है। मोदी जी को जानते हैं, कमल को जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आप उनको वोट करेंगे, मोदी को वोट करेंगे। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं उनका भी नाम आपको पता है? नो सर। आपको पता नहीं? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जनाब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शांति स्वरूप है। कहाँ रहते हैं शांति जी आप? इसी नई सड़क पर दाईं ओर जाकर जोगीवाड़ा है, वहाँ मैं रहता हूँ। शांति जी, बहुत इंटरेस्टिंग अभी एक फाइंडिंग्स मुझे यहाँ मिली। मैंने यहाँ लोगों से पूछा, कुछ लोगों से, एक नौजवान से, कि क्या आप यहाँ जो खड़े हुए हैं लोकसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट्स का नाम जानते हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कौन नेता हैं ये कमल को जानते हैं। देखिए, जिस भी व्यक्ति को आपने चुना इस बात को पूछने के लिए। मैंने चुना नहीं, मैं तो रैंडम, ये सज्जन हमारे सामने खड़े हैं। हाँ। मैंने चुना किसी को नहीं है। हाँ ठीक है, तो मैं उसी के जवाब में बता रहा हूँ कि वाकई में चांदनी चौक में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और इसमें कौन खड़ा हुआ है कांग्रेस की तरफ से, यह लोग नहीं जान पाते। कारण क्या है कि यहाँ पर मिस्टर सिब्बल करके एमपी हैं जो अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाते हैं। अच्छा। तो अब जब वो लोग यहाँ आएंगे नहीं तो ये भोले भाले नागरिक कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर सांसद कौन था, क्या है, क्या करना है, क्या करवाना है, इसके बारे में जनता नहीं जानती। लेकिन राष्ट्र अब इस वक्त मोदी की तरफ झांक रहा है, मोदी से उसको आशाएं हैं, इसलिए मोदी के लिए उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने वो किसी को नहीं जानता, वो मोदी का नाम फट ले देगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो कृष्णा नगर में रहते हैं। कृष्णा नगर से वो एमएलए हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और इस बार उनको पार्टी ने चांदनी चौक भेज दिया यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए। तो वोट मोदी को पड़ेगा या डॉक्टर हर्षवर्धन को पड़ेगा? देखिए सर, पहला परिप्रेक्ष्य तो ये कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। लोग तो 7 समुंदर पार से, इटली से आकर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जिनका इस धरती से कोई सरोकार नहीं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के इटली के तो नाविकों को उन्होंने बचाया, उनका कोई सरोकार नहीं है यहाँ। लेकिन क्योंकि मोदी सब परिप्रेक्ष्य में अपनी एक मजबूत टीम बनाकर आगे भारत को एक अच्छा शासन देंगे, ये जन जन में विश्वास बढ़ गया है। और इसी तर्ज पर इस बार जो चुनाव होगा वो किसी एक शख्स को नहीं, वो सिर्फ मोदी की भारतीय जनता पार्टी को होगा और जिसमें
यहाँ से चुनाव लड़ने वाले निर्विवाद डॉक्टर हर्षवर्धन निश्चित रूप से विजयी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आपके पास हम स्वरूप साहब दोबारा आएंगे। हमको दिल्ली की गलियों और तंग गलियों, खास करके चांदनी चौक की तंग गलियों का आज सफर पूरा करना है और लोगों से बातचीत करनी है कि चांदनी चौक की समस्या क्या है और यहाँ जो 3 बड़े कद्दावर नेता वो क्या सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। जनाब, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम ऋषि कपूर है। ऋषि कपूर है। अरे आप तो आज जिनसे भी मिल रहे हैं बड़ा अलहदा लोग मिल रहे हैं। तो आप तो फिल्मों में एक्टिंग नहीं करते ना? नहीं, हम तो दिल्ली में अपने खुश हैं। आप खुश हैं? यहाँ के आप बेताज एक्टर हैं? नहीं, हम कोई एक्टर नहीं है सर। अरे ऋषि कपूर हम तो है, मजदूर नाम आदमी है है सर। आप। नहीं, ऋषि कपूर है, हम नाम है नहीं, आप। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। चलिए, कोई बात नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं। चांदनी चौक में रहने वाले हैं आप? हाँ जी। अच्छा, चांदनी चौक में 3 पार्टी मुख्य रूप से मुकाबले में है। जी सर। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है और सर। आम आदमी पार्टी है। इस तीनों में आप किसको पसंद करते हैं? सर, हम तो अपने शुरू से ही कांग्रेस को पसंद करते हैं। कांग्रेस को पसंद करते हैं। ऋषि कपूर भी हैं वैसे भी आप। तो आप वोट करेंगे कपिल सिब्बल जी को? जी। अभी एक सज्जन, एक नौजवान था, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कौन नेता है और कौन सी पार्टी है, लेकिन मोदी है और एक कमल है, उसको वोट करेंगे। हम तो नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे? आपने कसम खाया है कि मुझे मोदी को वोट नहीं करना? सर, मेरे पूरी फैमिली ने आज तक कभी कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं दी। कांग्रेस के अलावा वोट नहीं किया, मतलब आप स्टॉन्च सपोर्टर हैं? जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ पर कपिल सिब्बल साहब दिखते नहीं है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, मतलब ऐसा है भी क्या? है। अच्छा, हाँ, यह है, इसको हम मना नहीं करेंगे। है मतलब नहीं दिखना ये सही है? हाँ, सही है। वो नहीं दिखते हैं, फिर भी आप वोट करेंगे कपिल भी सिब्बल करेंगे। को? चांदनी चौक के लिए कपिल सिब्बल साहब ने क्या किया? अब सर, क्या किया क्या नहीं किया, तब भी हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। हम कपिल सिब्बल को वोट नहीं दे रहे, हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आप बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कपिल सिब्बल को देंगे? कपिल सिब्बल नहीं, कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं, लेकिन अब यहाँ से कोई भी आ जाए हाँ। कांग्रेस के लिए तो हाँ, हम तो उसको वोट देंगे। नहीं, आप कहते हैं कि कपिल सिब्बल यहाँ आए नहीं, हाँ, फिर भी नहीं आप आते। कपिल सिब्बल को अब वोट दे देंगे, बस। इसलिए कि आपको कांग्रेस से प्यार है। बस। देखिए, कमाल के लोग हैं, एक से एक बहुत बात बोली जा रही है। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, नौजवान कहते हैं कि मैं पार्टी नहीं जानता, मोदी को जानता हूं और कमल को जानता हूं। आप जनाब उत्साहित थे, आप किसको वोट करेंगे? हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन कपिल सिब्बल यहाँ पर दिखते नहीं है। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि कपिल सिब्बल नहीं नहीं, ऐसा दिखते क्यों नहीं? दिखते हैं। दिखते हैं। क्या किया उन्होंने चांदनी चौक के लिए? चांदनी चौक बहुत कुछ करा। आज बात हम 10 साल से कितना डेवलप हो गया है। क्या हो गया? 10 साल पहले क्या था, आज कितना डेवलप हो गया। ऐसी ही तंग गलियां थी। गलियां सर, ये गलियां तो चौड़ी नहीं हो 10 वर्षों सकती। से दिल्ली के चांदनी चौक आता रहा हूँ। सर, ये गलियां तो चौड़ी नहीं हो सकती। ये गलियां चौड़ी नहीं हो सकती। लेकिन चांदनी चौक को, मेट्रो आ गई। चांदनी चौक को डिमोलिश करके वर्टिकल ग्रोथ की बात हुई थी, प्लान बना था। सर, मोदी क्या जीते कि मोदी एक सुरक्षित सीट को ढूंढते फिर बनारस की, जो आजकल 6 बार हुई, जो उसमें 5 बार बीजेपी जीती है। उन्हें तो एक ऐसी सीट को चुनना चाहिए जहाँ वो किसी दूसरे को होती। वो तो इतना बड़ा लेवल का नेता कहीं भी जीत सकता है। हाँ, बोलिए सर। ये बात नहीं है, मोदी को ही वोट दे, सबसे बढ़िया। ये गुजरात में उसने हर चीज करवाया, 10 साल की सड़कें यार, उसको देखो आप। ये ऐसी बात नहीं होती सर, ये मोदी को ही वोट लगेगी। हमारे लिए तो मोदी ये सब कुछ है बस। आप 1 मिनट आएंगे? आप किसको वोट देंगी? मोदी को देंगे। आप किसको वोट देंगे? हम तो मोदी को देंगे। मोदी को आप देंगे। कौन हो? अरविंद केजरीवाल। नहीं, मोदी को। नहीं, मारूंगी मोदी को। केजरीवाल को देंगे भाई, अरविंद केजरीवाल को। हाँ, उसी को केजरीवाल को देंगे। हाँ? हम तो अरविंद केजरीवाल को देंगे। कपिल सिब्बल साहब को नहीं देंगे? नहीं देंगे। हम मोदी को ही प्रपोज करेंगे। मोदी को प्रपोज करेंगे? हाँ जी। जनाब, आप एक बार हम सरकार बदलना चाहते हैं। आप किसको देंगे? हम आम आदमी पार्टी देंगे। हाँ? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को देंगे जी। सिब्बल साहब को नहीं देंगे? जी, सिंपल से आम आदमी देंगे। सिब्बल साहब आपके सांसद हैं, आप उनको वोट नहीं करेंगे? वो तो बेकार आदमी सबके तो कांग्रेस तो घोटाले में फंसी है, उसको क्या है? आम आदमी को आम आदमी पार्टी अपोजिशन स्ट्रांग चाहिए, तभी ये लोग चलेंगे। अदरवाइज ये पार्लियामेंट का चुनाव है, आम आदमी पार्टी को अगर आप वोट देते हैं जी, तो क्या उनकी सरकार बनेगी? हंग पार्लियामेंट आने वाली है तो डेफिनेट ही है। हंग पार्लियामेंट आएगी और ऐसे में आप जो है काम करेगा। अच्छा, 25-50 सीटें भी आएंगी तो वो काम अच्छा, करेगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी की हवा है, तो मोदी खाली मीडिया ने बनाई हुई हवा, कोई हवा नहीं है। कांग्रेस की हवा। कांग्रेस की हवा। कांग्रेस पर आ गई इस बार। आपकी हवा नहीं है, आप नहीं जीतेगा पक्का है, लेकिन 25-50 उसकी सीटें आएंगी तो पब्लिक का बेनिफिट होएगा।
वो अपोजिशन में इनको तंग करता रहेगा, बोलता रहेगा, पार्लियामेंट में बोलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, हमको पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आए, फिर वो मुख्यमंत्री भी बने, फिर वो कसम भी खा रहे थे, उनके ऊपर एलिगेशंस एक के बाद एक लग रहे थे और वो बहुत हद तक झूठ भी साबित हुआ। क्या बिजली तो भी आप वोट करेंगे? कहाँ झूठ साबित हुआ? एक कांग्रेस और बीजेपी वालों की चाल थी, उसको टिकने ही नहीं दिया। काम तो वो करना ही चाहता था बेचारा, लेकिन उसको टिकने नहीं दिया, उसको लपेट दिया पॉलिटिक्स में। वो जानता नहीं है। अन्ना को इसलिए जोड़ा कि कीचड़ के साथ ही सीधा होगा। गन्ने कैसे सीधा होगा? शरीफ आदमी तो पिस जाता है। आज आपने कल इंटरव्यू में आया आपके टीवी में कि जो पुराने पॉलिटिशियन थे जिन्होंने एक्चुअल में पॉलिटिक्स सेवा के भाव से गए थे, वो लोग कोई दर्जी सिलाई कर रहा है, कोई वैसे का डूबा हुआ है, सीधा आदमी चल कर सकता है। उन्होंने बोला ये कीचड़ मार रहे हैं, इनको कीचड़ ही मारो। अरविंद सेवा कर रहे हैं, अरविंद सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल। मोदी सेवा वो सच्चा इंसान है। मोदी सेवा नहीं कर रहा है ये नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन अरविंद मेरा एक ही पॉइंट है। नहीं सच और यस या नो बोलिए। यस नो नहीं सर, मोदी के पास वो नीतियां हैं जो वो देश को कुछ चला सकती हैं, देश को आगे बढ़ा सकती हैं, और नीतियों के बिना देश नहीं चलता। और गंद तो सबके अंदर भरी हुई है, कोई भी इंसान साफ सुथरा नहीं होता है, लेकिन कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है। आज को देखते हुए सबसे अच्छा बेहतर विकल्प मोदी है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में क्या? मोदी कोई भगवान नहीं है। नमो आए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसको अपोजिशन स्ट्रांग मिलना चाहिए, आप जैसा आदमी मिलना चाहिए। अरे आप सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे कि अपोजिशन के लिए? नहीं, अपोजिशन भी बहुत स्ट्रांग जरूरी है। सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। आप किसको वोट करेंगी? मैं बीजेपी को वोट करेंगे। तो आप डॉक्टर हर्षवर्धन को वोट करेंगे या मोदी को वोट कर रहे हैं आप? हम तो विश्वास नगर के देखो, हम तो विश्वास नगर के रहने वाले हैं। देंगे जी हम तो जो नीति हमको वो सही है। डायरेक्ट मोदी को वोट नहीं दे सकते हम लोग। मोदी को वोट देने के लिए गुजरात जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा। आप किसको वोट करेंगे? मोदी को करेंगे। मोदी। क्यों करेंगे मोदी को वोट? देश को बदलाव चाहिए। केजरीवाल भगोड़ा, दिल्ली छोड़ी, अन्ना का आंदोलन छोड़ा, और इससे पहले इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट छोड़ा। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सच्चे इंसान हैं, काम कर क्या सच्चे इंसान है? क्या सच्चाई का काम किया उन्होंने? कसम खाई बच्चों की, कसम खाई बच्चों की, कसम खाई, कसम खा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। भगोड़ा पहले इनकम टैक्स छोड़ा, अन्ना का आंदोलन छोड़ा, फिर उसके बाद दिल्ली छोड़ी, अब लोगों का चंदा इकट्ठा करके देश छोड़ेगा। ये से भी 1 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा हो गया। ये चंदा इकट्ठा करके एजेंट है ये। नहीं, लेकिन चांदनी चौक का पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? चांदनी चौक में कोई विकास नहीं हुआ जी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का परिवर्तन के नाम पे वोट मांगते हैं, व्यवस्था चेंज होती नहीं है। आपके भी पास आ रहे हैं, अब आपके पास आ रहे हैं। ये नई सड़क की तंग गलियां थी जहां लोग मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ मोदी के समर्थक हैं, कुछ कांग्रेस के और कुछ आम आदमी पार्टी के। ज्यादातर लोग मोदी के समर्थन में हैं और यहाँ के नेताओं को नहीं पहचानते हैं। बहुत लोग तो ऐसे मिले जो पार्टी को नहीं जानते हैं, मोदी और कमल को जानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बेहतर काम कर रहे हैं, उनको काम करने दिया नहीं जा रहा है। कांग्रेस के बारे में कुछ लोग जो स्टॉन्च उनके सपोर्टर हैं वो भी साथ में खड़े हैं। अब किसी दूसरे जगह पर जाएंगी, एस्पायर की टीम जब जाएगी तो वहां का जायजा लेगी और बताएगी कि दिल्ली की आवाम के मन में चल क्या रहा है, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, और 10 तारीख जब आएगा तो वो किसको चुनेंगे, उनका फैसला क्या होगा। चांदनी चौक से आशुतोष, एस्पायर के लिए।